जय श्री महाकाल आदेश। तो अब ग्रुप आरंभ होने में केवल 4 दिन शेष हैं। तो जो भी साधक ग्रुप के माध्यम से साधनाएं सीखना चाहते हैं तो वो ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें काफी लोग जुड़ चुके हैं और जो और आना चाहे, क्योंकि ये ग्रुप अब दोबारा से नहीं बनाया जाएगा ऐसा लगता है। क्योंकि बात यह है कि ये सानिध्य साधना थी जो दद्दा महाराज ने की, वो आप सभी लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से वो तंत्र काट कर सकते हैं। वो एनर्जियां हटा रहे हैं और उनकी शक्तियां पूर्ण तरीके से काम कर रही हैं। और जिन जिन लोगों को तंत्र या नकारात्मक पूजाओं से दिक्कत थी वो ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि वो दोपहर में दिन में कॉल करते हैं और बताते हैं कि मैं ठीक हूं। तो मैं उन्हें बता देता हूं कि ये स्थायी नहीं है, क्योंकि स्थायी करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया करनी पड़ती है। स्थायी प्रक्रिया करने के लिए हवन करने होते हैं, कुछ जाप करने होते हैं। तो भाई दद्दा महाराज को कोई खास फीस तो मिल नहीं रही है कि वो उस चीज का स्थायी रूप से उपचार करें। तो ये अस्थायी है, 1 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, शायद 1 महीने, 2 महीने, जितने दिन ठीक रहे वो पेशेंट। और अगर वो नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं आती है, लेकिन ओरा कमजोर होने के कारण दूसरी पकड़ सकती है उसको। तो इसका एक उपचार है कि अगर वो लोग चाहें जिन्होंने ठीक कराया, अगर उन्हें दोबारा दिक्कत होती है तो दोबारा झाड़ा लगवा के उसे फिर हटवा दें। हटवाने के बाद एक कवच होता है, हरिहर कवच, जो कि कॉलिंग 4 ऐप के माध्यम से जिन लोगों ने कॉल की और एनर्जी हटवाई है, केवल उन्हीं के लिए आधी राशि में उपलब्ध होगा वो कवच। और वो कवच मैं यहाँ साफ सुथरी भाषा में बता दूं कि 2 या 3 वर्ष कार्य करता है। उन 3 वर्ष में वो अपना ओरा बढ़ा लेगा और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र प्रयोग उसके ऊपर नहीं होगा। तो जो भी व्यक्ति जो है एनर्जी रिमूवेशन कराएं, वो अगर उनको हफ्ता भर में फिर से दिक्कत हो रही है तो दिक्कत होती रहेगी। तो उसके लिए उपचार यही है कि वो हरिहर कवच धारण कर लें। क्योंकि मैं ये कह सकता था कि वो पूरे जीवन के लिए है, लेकिन नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। 2 वर्ष या 3 वर्ष कार्य करेगा वो, इसके बाद वो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन पहले उसकी ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है कि कोई भी प्रयोग करके देख ले। मैं चैलेंज करता हूं कि भाई जिस व्यक्ति को पहना दे उस पर जो भी तंत्र प्रयोग कर रहा था फिर करके देख ले, तो उसके ऊपर असर होता है या नहीं होता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में फिर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो भी साधक इस प्रक्रिया को सीखना चाहते हैं वो ग्रुप के माध्यम से सीख सकते हैं। दूसरा एक और प्रश्न आता था, क्या मैं शक्ति से बात कर पाऊंगा? शक्ति से बात करना विषय है ही नहीं। शक्ति से बात करना तब संभव है जब आप अपने वो कान विकसित कर लेंगे। एक दिन की तपस्या नहीं है ये कई वर्षों का अनुसंधान है। तो एक दिन की तपस्या नहीं है ये कि आपने अभी ग्रुप में, हाँ, अगर आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जुड़ पाएंगे शक्ति से। लेकिन शक्ति कार्य करती है जब आप किसी की एनर्जी हटाएंगे, बिल्कुल हटा पाएंगे। किसी भी तरीके की एनर्जी हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, आप उसे निश्चित तौर पर हटा पाएंगे। तो जो भी साधक सीखना चाहते हैं तो ग्रुप में अभी 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर जुड़ जाएं, क्योंकि फिर इसका विकल्प नहीं है। ये इसलिए बनाया गया था कि सानिध्य साधना के लिए जो फीस किन्हीं लोगों को ज्यादा लग रही थी, वो वास्तव में जिनके पास अभाव है उनके लिए ज्यादा ही है वो। तो वो फीस ज्यादा लग रही थी, तो उसके लिए ये विकल्प स्वरूप रखा गया है कि वो साधना भी सीख ले, अपने घर में भी सीख ले और एनर्जी हटा भी पाए। और लेकिन बस यही है कि 19-20 का अंतर होता है सानिध्य और ग्रुप में। ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन 19-20 का अंतर होता है। एक और होता है कि जब आप मेरे सामने होंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे तो आप उन पे भी चर्चा कर पाएंगे। तो सानिध्य के अपने अलग लाभ हैं और ग्रुप के सीखने के अपने अलग लाभ हैं। बिना लाभ के कुछ नहीं है, लाभ दोनों में है, लेकिन बस थोड़े थोड़े अंतर है। क्योंकि यहाँ इसमें यह है कि कहाँ इतनी सी राशि ग्रुप की और कहाँ वो सानिध्य साधना की राशि, ये अपने राशि बचा ली, तो इसके एवज में आपको थोड़ी सी चीजें कम मिल पा रही हैं। उसने ज्यादा दी हैं, वो मेरे पास आएगा, 3 दिन रुकेगा, 3 दिन में तमाम प्रकार के प्रश्न करेगा। तो सानिध्य के साथ वो साधना तो मिलेगी ही मिलेगी, कुछ उसे और एक्स्ट्रा चीजें मिल सकती हैं।
तो यही सारी चीजें हैं कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा हो पाएगा। तो यही सारी चीजें हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो साधक ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये कालका, अघोरी, मसान, ये 3 शक्तियां ऐसी हैं कि जो वर्तुल के रूप में इकट्ठी होकर ऐसे चलती हैं कि फिर इनका विकल्प नहीं मिलता है। तो वो एनर्जियां हटा सकती हैं और सब कुछ कर सकती हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो उसे भी आप प्रसाद दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। इनकी भी अपनी सीमाएं हैं, और इनके जो मंत्र हैं इनको कई चरणों में बांटा गया है। तो वो चरण रहेगा कि जिससे आप किसी को ज्यादा नुकसान भी ना पहुंचा पाओ, लेकिन प्रसाद भी आप दे पाओ। और ग्रुप के माध्यम से कुछ प्रयोग बताए जाएंगे बाद में, तो वो आप प्रयोग करेंगे। और वो मैंने बताया ही है कि माँ कामाख्या का जो कवच है, उस कवच का अगर आप पाठ करेंगे तो उस पाठ से इतने लाभ हैं कि जैसे कोई डाकनी सांकनियां हैं, या जो ऐसे स्वप्न के माध्यम से जो ऊर्जाएं खींच लेती हैं, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो उन पर भी रोक लग जाती है। और आपका ऑरा भी मजबूत होता है, और आपके सभी अंगों की और आपके प्रियजनों की सबकी रक्षा होती है। तो ऐसा वो गुप्त कवच स्तोत्र है कि जो आपको नहीं मिलेगा कहीं। तो वो जो है उसकी साधना है, पहली साधना है षडाक्षर और नवाण मंत्र की साधना, दूसरी साधना है ये माँ कामाख्या के कवच की जो विशेष पद्धतियों द्वारा, जो विशेष नियम और विधान द्वारा कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहिए, वो उसके विशेष विधान है, उन विधान द्वारा कराया जाएगा। और तीसरी साधना है माँ कालका की, चौथी साधना है अघोरी बाबा की, और अंतिम और लास्ट साधना है मसान बाबा की। तो ये सभी साधनाएं आप करके वो सभी कार्य कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जो आप करना है मतलब आप एनर्जी हटा पाएंगे, आप एनर्जी हटा सकते हैं, और चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। संकेत भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि संकेत नहीं आएंगे। अगर आप ज़्यादा जुड़ गए, पूर्ण विश्वास से जुड़ गए शक्ति से, तो शक्ति की कृपा होती ही है। ऐसा नहीं है। एक और प्रश्न आया था कि इनसे अधोगति तो नहीं मिलती, अधोगति नहीं मिलती। अधोगति आप सकारात्मक ऊर्जा की भी साधना कर लें तब भी मिल जाएगी, क्योंकि आप लगातार उससे गलत करेंगे तब आपको अधोगति मिलेगी। कई ऐसे साधक हैं जो बगलामुखी माँ को इष्ट मानते हैं, और इष्ट मानने के बाद लोगों का बुरा करते हैं। तो बात यह है कि जब आप गलत करेंगे तो शक्तियां अधोगति देंगी ही देंगी, क्योंकि वो आपके बंधन में है, वो आपके अनुबंध में है। और अनुबंध के तहत आप जो प्रार्थना करेंगे वो कार्य करेंगे, लेकिन वो कार्य करने के बाद जो प्रतिफल घटित होगा वो आपको भोगना होगा। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा प्राप्त करेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा प्राप्त करेंगे। सीधा सीधा सिद्धांत है संसार का। तो आप सब पूरी बात भली भांति समझ गए हो कि अधोगति शक्तियों से नहीं होती है, कर्म से मिलती है। जैसे आप कर्म करेंगे, शक्तियां यहाँ कोई महत्व नहीं रखती हैं अधोगति में। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे, सही कार्य करेंगे, तो कोई अधोगति का मामला नहीं है। अगर आप गलत कार्य करेंगे, भले आप कितनी ही अच्छी शक्ति करे हो, आप बगलामुखी माँ के द्वारा मारण कर दें, कपाली भैरव बाबा के द्वारा लोगों को पागल कर दें, उनका घर नष्ट कर दें और उनको बिल्कुल बेकार कर दें, जितना आप कर सकते हैं। भैरव बाबा जी भी बहुत तीक्ष्ण है, शमशान काली के द्वारा मारण कर दें। तो जब आप इस तरीके के कार्य करोगे, निश्चित रूप से आपको अधोगति मिलेगी। अब यहाँ माता काली कहाँ अधोगति देने वाली है? माता काली तो इष्ट शक्ति है, लेकिन अधोगति मिलेगी उस तांत्रिक को, ये निश्चित रूप से मिलेगी। तो यहाँ शक्तियों का मामला नहीं है, मामला है आपके खुद के कर्म का। जब आप जैसे कर्म करेंगे, प्रतिफल वैसा प्राप्त करेंगे। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए। आदेश। जय श्री महादेव।